करता मुक्त है, सब ब्रह्म है यह जान कर सब में ब्रह्म का सर्वात्म अनुसंधान करे। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भारतिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलम परम। अतिकल्याणरूपत्वा नित्यकल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। ओंकारश्च अथ शब्दस्य द्वौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ
तस्मान मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान। भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। इसलिए जीव को अपने कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक। भगवान के ज्ञान का साधन वेद है, किंतु वेद स्वर व्यंजन रूप है, इसलिए अपने आप नहीं बोलता है। गुरुजन, संतजन, साधु ब्राह्मण जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है और वेदों द्वारा ब्रह्म को जान गए हैं, उन श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं के द्वारा वेद सुनना पड़ता है। विवेक, वैराग, खड़ संपत्ति, मुक्ता, चतुष्टय साधन से संपन्न होकर गुरुजनों की शरण में जाकर के श्रद्धा भक्ति पूर्वक और वेद सुनना पड़ता है, तब वेद से ज्ञान होता है। वेद त्रिकांडमय है, कर्म, उपासना, ज्ञान। अनेक जन्मों का जीव को ऐसा अभ्यास पड़ा है, ऐसी विपरीत भावना भई है कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं और संसार में सद्बुद्धि और सुख बुद्धि, ये अभ्यास पड़ा हुआ अनेक जन्मों का। बहु जन्म दृढ़ाभ्यासात् देहादिषु आत्मधीक्षणात् पुनः पुनः उदेत्येवं जगत सत्य तो धीरपि। इसलिए मैं देह नहीं हूं किंतु चेतन आत्मा हूं, ये ज्ञान जल्दी जीव को नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं देह हूं, ये अभ्यास बहुत जन्मों का पड़ा हुआ। इसलिए जो कोई अपने को देह मानता है, उसके लिए वेद ने कर्म योग का उपदेश दिया है, क्योंकि देह में ही स्त्री पुरुष पना है, माने ये आकार हैं, देह में ही आकार हैं स्त्री पुरुष के। जीवात्मा में तो है नहीं कोई आकार।
न स्त्री पुमान व संडो अजीव सर्वगतो गया। जीवात्मा तो स्त्री या पुरुष है नहीं, किंतु सभी स्त्री पुरुषों में दृष्टा रूप से बैठ करके सबकी आंखों से देख रहा है, वो जीवात्मा का स्वरूप। परंतु अपने को इसने देह माना है, तो जब देह माना है स्त्री या पुरुष, तो फिर स्त्री पुरुष के धर्म भगवान ने कहा कि जो तू स्त्री मानता है, पुरुष मानता है, पति या पत्नी मानता है, तो पति का धर्म ये है कि पत्नी की सब प्रकार से तन मन की रक्षा करे, और पत्नी का धर्म ये है कि पति की तन मन वाणी से सेवा करे। जो तुम मानते हो अपने को स्त्री पुरुष, तो भाई ये तुम्हारा धर्म हो गया। पिता या पुत्र मानते हो, तो पिता का धर्म है कि पुत्र की सब प्रकार से रक्षा करे। पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा माने, पिता की सेवा करे। देह में ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रपना है। तो तुम यदि देह अपने को मानते हो, तो चारों वर्णों के धर्म भगवान ने बता दिया कि तुम भाई अपने अपने धर्मों का पालन करो। ब्राह्मण का धर्म बता दिया, शमो दमः तपः शौचम क्षांति राजव मेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शम दम तप शौच शुद्धि, शमो दमः तपः शौचम क्षांति क्षमा भाव, सरलता, ज्ञान विज्ञान और ईश्वर में आस्तिकपना। ईश्वर की वाणी वेद में आस्तिकपना, ये ब्राह्मण के धर्म बता दिए। जो अपने को देह दृष्टि से मैं क्षत्रिय हूं ऐसा मानते हो, तो शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानम ईश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। शूरता वीरता और तेज प्रभाव एक प्रकार का, धैर्य बहुत से बड़े दुख में घबराना नहीं, धैर्य धारण करना। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम और प्रजा पालन में कुशलता। युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध से न भागने का स्वभाव। और दानम और दान देना। ईश्वर भावस्य, मैं राजा हूं, ये सब प्रजा का पालन मुझे करना है। इस प्रकार से अपने में राजापना। अब ये धर्म क्षत्रिय के बता दिए गए। अब क्षत्रिय भाव भी शरीर में ही है। जो कोई वैश्य अपने को मानता हो, तो कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि खेती किसानी करना, अन्न पैदा करना, आम अमरूद अनार आंवला आदि ये सब पैदा करना, साग सब्जी पैदा करना, और गोपालन करना, गौओं की रक्षा करना, और वाणिज्य व्यापार करना। ये वैश्यों का धर्म बता दिया। परिचर्यात्म कम कर्म शूद्र श्यापी स्वभाव। सबकी सेवा करना, ये शूद्र का धर्म बता दिया। और इसी प्रकार से शरीर में ही ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आदि आश्रम है। तो जो ब्रह्मचारी मानता हो अपने को,
उसको चाहिए कि गुरु के आश्रम में जाकर के और वेदाध्ययन करे। गृहस्थ का धर्म बताया, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री को माता के समान देखे। जननी सम जाने पर नारी, धन पराए बिस्ते बिस्धारी। परतीय मातु समान अपनी स्त्री में ही पत्नी भाव रहे। ये गृहस्थ का धर्म है। और एक पुत्र मासाद्य बनी भवे, एक पुत्र पैदा करके फिर वन में जाकर के तपस्या करे, अपना कल्याण करे। जो वानप्रस्थ मानता हो वो वन में जाकर के संतों का संग करे, घर छोड़ दे। जो सन्यासी मानता हो अपने को स्त्री पुत्र मित्र धन सब को छोड़ करके एकमात्र सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ही विचरण करे। ये आश्रम धर्म बता दिया। तो सज्जनों, अज्ञानियों के लिए ही ये सब कर्म बताए गए। अज्ञानी मतलब अपने को देह मानने वाला, देह में अहमता और देह के संबंधियों में ममता। ये देह मैं हूं और देह के संबंधी माता पिता भ्राता भगनी पत्नी पुत्र परिवार ये मेरे हैं। इसको ममता कहते हैं। और देह में अहम भाव, इसको अहमता कहते हैं। ये अहमता ममता रूपी मोह कहा जाता है। ये अज्ञानता है। क्योंकि स्वरूप से जीवात्मा अपना स्वरूप है, सो देह इंद्रिय मन बुद्धि है नहीं। जब देह नहीं है तो देह के धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रपना भी नहीं, स्त्री पुरुषपना भी नहीं। जब देह नहीं है तो जन्म मरण भी नहीं है। अरे जन्म मरण देह का ही होता है। जन्म मरण है देह के सुख दुख मन के जान, भूख प्यास गुण प्राण के सांख्य शास्त्र निर्वाण। जन्म मरण देह के होते हैं, भूख प्यास प्राणों का धर्म है, सुख दुख मन के धर्म। तो जब यही मान बैठता है अपने को, तो ये सब धर्म अपने ऊपर लागू कर लेता है। और जितने भी शुभ शुभ कर्म हैं वो भी इसी पर लागू होते हैं, अपने को सूक्ष्म शरीर जो मानता है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, प्राण है, इन्हीं में सब कर्म होते हैं। जो जीवात्मा है उसका स्वरूप तो तीनों देहों का प्रकाशक है, तीनों देहों से जुदा है। परंतु अज्ञान बस अपने को ये देह मानता है। तो अज्ञानी के लिए सब कर्म बताए गए। तो कर्म करे। ब्राह्मण्यम कुल गोत्रे च नाम सौंदर्य जातया स्थूल देह गतायते स्थूलाद भिन्नस्य में नहीं। जाति वर्ण ब्राह्मण्यम और कुल गोत्र नाम सौंदर्य और जात या स्थूल देह गताये थे, ये सब स्थूल देह में ही हैं, जीवात्मा में नहीं है। इसलिए मेरे धर्म नहीं है। ज्ञान होता है तब अपने को ये जीवात्मा जानता है।
देह नहीं जानता है। जीवात्मा का कोई वर्ण, आश्रम, कुल, धर्म आदि नहीं है। और जो अपने को सूक्ष्म शरीर जानता है वही अपने आप को मैं पुण्य पाप का करता हूं ऐसा मानता है और उसके फलों का भोगता बनता है। दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति ये दो प्रकार के असुर हैं। आदि भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक, तीन प्रकार के ये असुर और देवता हुआ करते हैं। जो आधिदैविक हैं वो एक पृथ्वी लोक से ऊपर आकाश में देवता रहते हैं। देवलोक पृथ्वी से ऊपर हैं आकाश में। भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये आकाश में ये लोक हैं, 7 लोक हैं। तो ऊपर रहने वाले सब देवता कहलाते हैं। और इस पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक हैं। तल, बितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल। नीचे के लोकों में सब असुर लोग रहा करते हैं और मध्य लोक में मनुष्य लोक रहा करते हैं। ये मृत्यु लोक है, ये भूमि लोक है। इसी प्रकार से आदि भौतिक भी देवता, दैत्य और मनुष्य हैं। ये जो मनुष्यों में चोर, बदमाश, डाकू हैं, दूसरों को सताते हैं, दूसरों की हत्या करते हैं, ये तमोगुण प्रधान मनुष्य, ये असुर कहलाते हैं, ये आदि भौतिक हैं। और जो देव स्वभाव वाले हैं, किसी को सताते नहीं है, मारते नहीं है, दुख नहीं देते, चोरी, डाका, बदमाशी नहीं करते हैं, ये देवता कहलाते हैं मनुष्यों में। मनुष्यों में ही असुर और ये देवता। तो देवता लोग दुख सुख पाते हैं और दैत्य लोग दुख पाते हैं। इसी प्रकार से अध्यात्म माने ये शरीर के भीतर भी दैवासुर संग्राम चल रहा। इस शरीर के भीतर 16वें अध्याय गीता में दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का वर्णन किया गया। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्यागः शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदिम दैवीम अभिजातोषि पांडव। ये दैवी संपत्ति कही गई है। सत्व गुण के जितने गुण हैं सज्जनों, ये हमारे तुम्हारे शरीर के भीतर ही हैं, हमारे तुम्हारे मन में ही हैं। ये देव स्वभाव के मनुष्य हैं अपने शरीर के भीतर ही। ये शरीर ही स्वर्ग है, ये मनुष्य शरीर स्वर्ग है और दैवी संपत्ति देवताओं का निवास है, तब सुख है। और जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष की प्रबलता होती है, तमोगुण की प्रबलता होती है, तो यही मनुष्य शरीर पाताल लोक कहलाता है अथवा नरक बन जाता है और दुखों पर दुख भोगना पड़ता है इसी मनुष्य शरीर में। और जब समता रहे तो शांति रहती है, अधिक दुख भी नहीं होता और अधिक सुख भी नहीं होता। क्योंकि 3 गुणों से ये संसार शरीर सब बने भरे हैं।
इसलिए ज्ञानी अज्ञानी रहते सभी के शरीरों में है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में है। अधिक जब बढ़ जाते हैं वही देव भाव और असुर भाव को प्राप्त होते हैं, सुखदायी दुखदायी यही बन जाते। मर्यादा से रहें तो सुखदायी है, मर्यादा से बाहर चले जाएं तो दुखदायी। सद्गृहस्थों में भी यदि काम क्रोध लोभ मोह नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी, और मर्यादा से काम क्रोध लोभ मोह का निषेध भी वेदों में शास्त्रों में किया नहीं, नहीं तो गृहस्थ धर्म व्यर्थ हो जाएगा। तो शास्त्रों में गृहस्थ धर्म आश्रम का विधान भी। इसलिए मर्यादा से बाहर जो काम क्रोध लोभ आदि का सेवन है अन्याय पूर्वक, उसी का निषेध है, उसी से दुख होता है। तो न्याय पूर्वक धर्म पूर्वक काम क्रोध आदि का सेवन निषेध नहीं किया गया। तो सज्जनों, इस प्रकार से दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय असुरी मत। जब दैवी संपत्ति की वृद्धि होती है तो सद्धर्म सत्कर्म होते और अंतःकरण की शुद्धि होती है, फिर भगवान की भक्ति होती है। दैवी संपत्ति के बढ़ने पर ये सब सद्गुण आ जाते हैं और आश्री संपत्ति के बढ़ने पर सब दोष ही दोष आ जाते हैं। समता में रहे तो हानि नहीं। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर सब। अर्जुन, मर्यादा से धर्म से सम्मत जो काम क्रोध लोभ मोह आदि हैं वो तो मैं ही हूं, क्योंकि भगवान भी गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, रामकृष्ण का रूप धारण करके वो भी करते हैं, परंतु मर्यादा के भीतर रहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। इसलिए मर्यादा से ये काम क्रोध आदि का सेवन भी शास्त्रों में निषेध नहीं किया गया है। अधिक का ही निषेध है, क्योंकि अपनी ही हानि करने वाले वो हैं, दूसरे की तो हानि नहीं है, अपना ही नुकसान होगा, अपनी ही हानि होगी। इसलिए सज्जनों, अज्ञानी देहाभिमानियों के लिए ही ये कर्मयोग कहा गया है। अज्ञानी माने जो अपने स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा को नहीं जानता, किंतु माया से रचित ये देह आदिकों में ही अहमता ममता करता है, वो अज्ञानी है। उसके लिए भगवान ने ये मर्यादा बताई कि भाई अब तुम देह धर्म का पालन करो, मैं बताता हूं उस प्रकार से पालन करो तो तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। सकाम करोगे तो संसार मिलेगा, संसार के पाने के लिए अपने अपने वर्णाश्रम पद अधिकार के अनुसार कर्म करोगे तो स्त्री पुत्र धन राज यही सब मिलेगा, और मेरे पाने के लिए कर्म करोगे तो अंतःकरण की शुद्धि होगी। जब अंतःकरण की शुद्धि होगी तो मुझ में फिर भक्ति होगी, जब मुझ में भक्ति होगी, साधु ब्राह्मणों में भक्ति होगी, संत महात्माओं में प्रेम होगा, भक्ति होगी, उनसे भगवान की कथा सुनोगे तो ये ज्ञान का साधन बनेगा, इससे मन की एकाग्रता हो जाएगी, तो मन निश्चल, चंचलता दूर हो जाएगी मन की।
आप देखते हो, सत्संग कर रहे हो, तुम्हारा मन इस समय शांत है, चंचल नहीं है। ये भक्ति है। भक्ति से मन शांत होता है। शांत मन में, एकाग्र मन में ही ज्ञान होता है। चंचल मन में ज्ञान नहीं होता है। इसलिए कर्म और उपासना अंतःकरण की शुद्धि और मन की एकाग्रता का साधन है। जब मन एकाग्र हो गया तब फिर ज्ञान होता है। अब ज्ञान कांड की बात सुनो। ज्ञान कांड में किम ब्रह्म, का माया, कहा ईश्वरा, को जीवा, किम जगत, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, इसका स्वरूप जान बताया जाता है। ये ज्ञान कांड। तो ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये सुनो ज्ञान कांड की बात। क्योंकि जीव इनको सबको नहीं जानता है कि ब्रह्म क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है। तो वेद इनका ज्ञान कराता है। सच्चिदानंदम ब्रह्म, जो सच्चित आनंद स्वरूप है वो ब्रह्म का स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये अनंत शब्द सबके साथ जोड़ना चाहिए। सत्य के साथ, ज्ञान के साथ, आनंद के साथ। ब्रह्म अनंत सत्य है। जिसका न आदि हो न अंत हो उसको अनंत कहते हैं। अनंत सत्य है, उसका आदि अंत नहीं है, इसलिए उसको सत्य कहते हैं। ऐसे ही ज्ञान भी आदि अंत से रहित अनंत अखंड है। ऐसे ही ब्रह्म का स्वरूप जो आनंद है वो भी आदि अंत रहित आनंद का सिंधु है, जिसका न ये किनारा हो न दूसरा किनारा हो, ऐसा आनंद का सिंधु, पारावार रहित, क्योंकि आदि अंत नहीं है। ऐसा ये ब्रह्म का स्वरूप है। माया का स्वरूप क्या है? कहा पुरुष की छाया के समान। और ये जो रोज हम आप निद्रा देखते हैं, ये निद्रा के समान अज्ञान रूप, अविद्या रूप अपने आप प्रकट होती है। इसी का नाम माया है। ये माया का स्वरूप। जैसे पुरुष सत्य है पर छाया झूठी होती, पर दिखाई तो पड़ती है, दिखाई पड़ती है पर झूठी है। जैसे रस्सी में सर्प दिखाई पड़ता है पर झूठा है, इसी प्रकार से उस परब्रह्म परमात्मा में ये माया का प्राकट्य होता है। पुरुष में छाया के समान ये निद्रा सुसुप्ति अवस्था प्रकट हो जाती है। चेतन ब्रह्म किसी को बनाता बिगाड़ता नहीं है, वो तो एक रस सच्चिदानंद ब्रह्म है, दृष्टा साक्षी है। ब्रह्म में किसी प्रकार का कर्म नहीं है जो कुछ बनावे अथवा मिटावे। ये जो हो रहा है ये माया प्रकृति भी कहलाती।
देवशेष स्वभावयम आप्त कामस्य का स्प्रिया। ब्रह्म परमात्मा तो आप्त काम माने पूर्ण काम है, उसको स्प्रिया माने कोई इच्छा तो है नहीं। जो पूर्ण होता है उसको कोई इच्छा नहीं हुआ करती है, अपूर्ण को ही इच्छा हुआ करती है। जो पूर्ण है उसको इच्छा नहीं होती है। तो भी ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति के रूप में ये क्या दिखाई पड़ रहा है? कहा देव से ऐसा स्वभाव, उस परमात्मा देवता में ये स्वभाव से ही ये प्रकट हो रहा है। स्वभाव माने स्व माने स्वयं, भाव माने भवति, जो अपने आप होवे उसका नाम स्वभाव है। तो ये अपने आप सज्जनों सुषुप्ति अवस्था प्रकट होती है। अज्ञान रूप, अविद्या रूप, छाया रूप, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, छाया के समान है ये अज्ञान अविद्या। और इसी में जब दृष्टि पड़ती है सज्जनों सुषुप्ति अवस्था रूप माया में, तो उसी सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जो प्रकाश पड़ता है, आभास पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है, तो सज्जनों ये सुषुप्ति रूपी माया उपाधि से उसी ब्रह्म का नाम ईश्वर पड़ गया। समझो जरा अब ये ईश्वर का स्वरूप, ब्रह्म और माया का स्वरूप समझा ना। जो तुरीय तत्व तो दृष्टा साक्षी है इस अविद्या रूप निद्रा का, वो तो ब्रह्म है, और ये अपने आप प्रकट भई है निद्रा सुषुप्ति। इसमें जो दृष्टि पड़ी परमात्मा की, वो आभास पड़ा, क्योंकि चेतन ज्ञान रूप है, तो वो आभास ही, प्रतिबिंब ही ईश्वर संज्ञा को प्राप्त हुआ। आभास का ही नाम ईश्वर पड़ गया है। और माया भासेन जीवेशो करोतीति, माया आभास को धारण करके जीव और ईश बना देती है, और फिर वो निद्रा से स्वप्न और जागृत का संसार निकलता है। और वो जो आभास पड़ा है इसी निद्रा में, वो प्रेरक होता है। जैसे बिजली मशीनों को प्रेरित करती है, सत्ता स्फूर्ति देती है, ऐसे ही निद्रा रूपी माया में जो आभास पड़ा वो उसका प्रेरक बना। तो इस निद्रा रूप माया में हलचल हुई, कंपन हुई, और वो स्वप्न का या जागृत का रूप धर लिया। तो स्वप्न में सूक्ष्म शरीर, जागृत में स्थूल शरीर हो गए। तो सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि आदि 17 तत्व या 19 तत्व है, उसमें प्रतिबिंब पड़ा उसी सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। सज्जनों इस प्रतिबिंब का नाम जीव पड़ गया है। आप समझो अच्छी प्रकार से, ये ज्ञान है। ब्रह्म सच्चिदानंद, उसमें छाया के समान प्रकट हुई माया, उसमें प्रतिबिंब पड़ा, सो ईश्वर संज्ञा को प्राप्त हुआ। उसी प्रतिबिंब को ईश्वर कहते हैं, और उसी का कार्य है ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में बुद्धि है, उसमें जो प्रतिबिंब पड़ा उसका नाम हुआ जीव। तो प्रतिबिंब ही सर्वज्ञ है, प्रतिबिंब ही अल्पज्ञ है। सुषुप्ति रूप माया में जो पड़ा हुआ प्रतिबिंब है वो सर्वज्ञ कहलाया, और बुद्धि रूप माया में जो पड़ा हुआ प्रतिबिंब है उसका नाम अल्पज्ञ हुआ, ये जीव हुआ। तो कार्योपाधिरयम् जीवः कारणोपाधिरीश्वरः, कार्य कारणतां हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते। तो ये कार्य उपाधि से
ब्रह्म को ही प्रतिबिंब पड़ने से इसको जीव कहा गया, और कारण उपाधि से उस ब्रह्म को ही ईश्वर कहा गया। और कार्य कारण तामहित्वा, अब ये छाया के समान प्रकट हुई है, इनको छोड़ दो। यदि कार्य निद्रा छोड़ दो, वो कारण निद्रा छोड़ दो, और जागृत स्वप्न को छोड़ दो, ये कार्य है। क्योंकि माया है, ये सदा तो रहती नहीं, तो प्रतिबिंब भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्हीं में प्रतिबिंब पड़ा है। जैसे दर्पण में हमारा तुम्हारा मुख का प्रतिबिंब पड़ता है, दर्पण को छोड़ दो तो प्रतिबिंब कहाँ रहेगा। तैसे ही माया अविद्या को छोड़ देने से फिर शुद्ध स्वरूप बिंब ही रह जाएगा। और ये इसी को जगत कहते हैं, जागृत और स्वप्न, इसका नाम जगत है। तो सज्जनों, हमारा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप, जागृत को हम देखते हैं, स्वप्न को देखते हैं, और सुसुप्ति को भी देखते हैं। इसलिए शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म ही, आत्मा ही हमारा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप रहा। कार्य कारण उपाधि में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है, वो भी हमारा ही तुम्हारा प्रतिबिंब है, परंतु वो सत्य नहीं है। जैसे दर्पण में जो हमारे मुख का प्रतिबिंब पड़ा है, वो भी हमारा ही मुख है, लेकिन दर्पण में जो मुख दिखाई पड़ता है वो सत्य नहीं है। उस मुख को तो हम देखते हैं, वो झूठा मुख है। इसी प्रकार से ये कार्य कारण रूप उपाधि रूपी दर्पण में जो हमारा तुम्हारा प्रतिबिंब पड़ा है, आत्मा का, परमात्मा का, वो झूठा मुख है, झूठा स्वरूप है, सत्य नहीं है। और जो हम देखते हैं सो सत्य है। दर्पण वाला मुख देखता तो है नहीं, आंख तो उसको है। दर्पण में जो प्रतिबिंब है, मुख है, उसमें आंख भी है, कान भी है, परंतु वो आंखें झूठी हैं, वो देखने वाली आंखें नहीं हैं। कान है, पर वो कान सुनने वाले सुनते नहीं हैं। तो सज्जनों, ये जागृत स्वप्न का संसार जगत है, सुसुप्ति माया है। जागृत स्वप्न में जो आभास है सो जीव है, हमारे तुम्हारे आत्मा ब्रह्म का। सुसुप्ति में जो आभास है सो ईश्वर है। और जागृत स्वप्न सुसुप्ति से परे तुरीय तत्व है, वो चौथा तत्व ब्रह्म कहलाता है। सो अहम अस्मि, वो हमारा आपका स्वरूप है, चौथा, जिसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म आत्मा का एकत्व है, दो नहीं है। ये सज्जनों ज्ञान है, अपने बुद्धि में अच्छी प्रकार से बैठा लो। कठिन कुछ नहीं है, क्योंकि तुम ही प्रकाशक हो। सुसुप्ति के ये कारण, जागृत स्वप्न के ये कार्य, इन तीनों के प्रकाशक तुम ही हो। सुसुप्ति उपाधि से हमारा तुम्हारा आत्मा का प्रतिबिंब ही ईश्वर है, और जागृत स्वप्न के उपाधि से हमारा तुम्हारा आत्म तत्व का प्रतिबिंब ही जीव है। और जागृत स्वप्न को ही जगत कहते हैं, और कोई जगत नाम की चीज है नहीं। तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि जागृत का जगत जागृत काल तक ही रहता है। स्वप्न काल में जागृत का जगत नहीं रहता, और स्वप्न का जगत स्वप्न काल तक ही रहता है।
सुसुप्ति में नहीं रहता है। और सुसुप्ति रूपी माया सुसुप्ति काल तक ही रहती है, समाधि में नहीं रहती। ये माया है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रय में तत् माया मात्रम, ये तीनों ही माया है। माया के बिना हमारा तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है। चौथा तुरी तत्व, ये मिथ्या माया की प्रतीति हमको आपको रोज होती है। 24 घंटे की उम्र वाली ये माया की कोई भी अवस्था नहीं है। ना तो 24 घंटे जागृत अवस्था रहती है, न स्वप्नावस्था रहती है, न निद्रा ही रहती है। 24 घंटे में ये तीनों अवस्थाएं बदल जाती हैं। कहो ये सत्य कैसे होगी? पर हमारा आपका दृष्टा स्वरूप तो तीनों अवस्थाओं में हाजिर हुजूर है। कभी गैर हाजिर नहीं है कि ना होवे कभी। यदि मैं दृष्टा साक्षी चेतन नहीं हूं तो इनको देखेगा कौन? दृश्य की सिद्धि तो दृष्टा से ही होती है, और दृष्टा स्वयं सिद्ध है। छाया की सिद्धि तो ज्ञान रूपी पुरुष से ही होती है। छाया स्वयं सिद्ध नहीं है, छाया को कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान रूप पुरुष है। पुरुष से ही छाया की सिद्धि होती है। ऐसे ही जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूपी कार्य कारण रूपी ये माया की सिद्धि हमारे तुम्हारे ज्ञानात्मा से ही होती है। छाया के समान ये माया स्वयं सिद्ध नहीं है, क्योंकि इसको तो कुछ ज्ञान नहीं है। तो सज्जनों, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है और जगत क्या है, इनको जानना ही तो ज्ञान कहलाता है। तो हमारे तुम्हारे चेतन आत्मा ब्रह्म के सिवाय ये तीनों माया का ही स्वरूप है। जितना भी दृश्य, परंतु इनसे हमारा कोई संबंध है नहीं, क्योंकि दृष्टा साक्षी चौथा तो इनसे भिन्न ही रहा करता है, इनसे कभी नहीं मिलता है। जो तीन को गिन देता है वो चौथा अलग होता है, तीन में नहीं मिल सकता। तीन की गिनती अलग, चौथा अलग खड़ा है। हम चौथे हैं सज्जनों, इन तीन में कभी नहीं मिलते। न जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूपी माया में, न जीव और ईश्वर में, प्रतिबिंबों में। अलग ही रहते हैं। जैसे दर्पण को भी हम प्रकाशते हैं, माने देखते हैं, और दर्पण में प्रतिबिंब रूप जो हमारा मुख है उसको भी हम ही देखते हैं, पर दर्पण से और प्रतिबिंब से हम अलग ही है, उनमें तो नहीं मिलते। ऐसे तीनों अवस्थाएं दर्पण, इनमें पड़ा हुआ जीव और ईश्वर हमारा तुम्हारा प्रतिबिंब, तीनों के दृष्टा साक्षी अलग है। ये ज्ञान कांड, ये वास्तविक विचार है ज्ञान कांड में। इससे अज्ञान चला गया कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं, मैं जन्मता हूं, मरता हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं विद्वान हूं, मैं अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं। भला ज्ञानी ये दृष्टा साक्षी चेतन, इसमें अज्ञानता कहाँ है? इसका जन्म मरण होता नहीं।
देखना ज्ञान में ही होता है, अज्ञान में तो देखना नहीं होता। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप ज्ञान स्वभाव सिद्ध ही है। इसलिए नई स्त्री पुमान हुआ संडो हुआ जीवा सर्वगतो गया। हमारा आपका और सर्व का स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। स्त्री पुरुष आदि शरीर नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि शरीर नहीं है। शरीर नहीं है तो जन्म मरण नहीं है। सूक्ष्म शरीर नहीं है तो हम में शुभ शुभ कर्म भी नहीं है। अलग ही सच्चिदानंद ये अपना स्वरूप। से सब झूठी प्रतीति माया है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। ये कैसेट कल दे देना। 2 दिन की बनती है। अभी कल भरेंगे है।